today let's start with chapter number 2, Advanced Features of Word 2016. In this chapter, we will understand about the various features of Word and create document using various features. We will create a document using various features and use mail merge. हम mail merge का use करेंगे to produce personalized document. ठीक है? What will we produce? Personalized document. Now, let's start with the chapter MS Word. What is MS Word? It's an application software. What it is an application software which provides features to type and modify text. जिसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसमें आप टाइप भी कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो. MS Words is makes easy to use styles without having to know about it. ये easy to use है without having to know. ठीक है. Now in this chapter we will discuss about some advanced features. In this chapter I will tell you about the advanced features of MS Word 2016. Now spelling and grammar. It is important to always check your document. भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना है, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, उसको देख सकते. ठीक है. फॉर्चुनेटली वर्ड्स मेक इट इजी. नाउ फर्स्ट इज टू रन अ स्पेलिंग इन ग्रामर चेक. अब आपको रन करना है कि देखना है कि whether your spelling there is no grammatical mistake. What you will do from a review tab, you will go to a review tab, click the spelling and grammar tab. आप जैसे स्पेलिंग और ग्रामर टैब पे जाएंगे, एक ग्रामर और स्पेलिंग वाला जो टैब है, पेन है, वो आपका अपीयर हो जाएगा राइट. फॉर ईच एरर योर फाइल यू विल ट्राई टू ऑफर वन और मोर सजेशन. यू कैन सेलेक्ट अ सजेशन एंड क्लिक द चेंज टू करेक्ट. आप सेलेक्ट कर सकते हो सजेशन को और क्लिक करेंगे चेंज टू करेक्ट द एरर. ठीक है. इसमें चेंज टू करेक्ट द एरर. नाउ वर्ड विल मूव थ्रू ईच एरर until you have received all of them. ठीक है. जब तक आप इसको रिसीव करेंगे तब तक सारे एरर को देखा. आफ्टर द लास्ट एरर हैज बीन रिवाइव्ड अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज. ठीक है. ऐसा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो आपको दिख रहा है. आपको ओके क्लिक करना है. देन वी विल सी. ठीक है. ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक कर सकते हो. देयर इज थेसिस. यूजिंग थेसिस यू कैन लुक. इसका हम यूज करते हैं वर्ड का सिनोनियम या फिर एंटोनियम. ठीक है. आपको पता है ना सिनोनियम और एंटोनियम्स क्या होते हैं. देन वी हैव टू रन थेसिस. इफ यू हैव टू रन थेसिस इन दिस, हाउ यू विल रन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू लुक अप. आप किस वर्ड का सिनोनियम एंटोनियम निकालना चाहते हैं, आप उसको क्लिक करेंगे. On the review tab, click thesaurus. और review tab पे जाके किस पे क्लिक करेंगे, thesaurus पे. And to use one of the word in the list of the result, search or more words. Do one of the. आप इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं. To replace the selected word, अगर आपको replace करना है selected word को from the list, point it, click down the arrow and then click insert. ठीक है. आप click down करोगे arrow और फिर क्या करोगे, then click insert. To copy and paste, आपको copy और paste करना है. लिस्ट से पॉइंट इट, क्लिक द डाउन एरो एंड देन क्लिक कॉपी. यू कैन पेस्ट द वर्ड एनीवेयर. जहां भी आप चाहते हैं आप वहां पे अपने वर्ड को पेस्ट करें. टू लुक अप फॉर एडिशन रिलेटेड वर्ड्स, क्लिक अ वर्ड इन द लिस्ट ऑफ गूगल. आप वर्ड पे क्या करोगे, क्लिक करो. देन फाइंड एंड रिप्लेस. फाइंड एंड रिप्लेस कमांड जो होता है वर्ड का, वो अलाउ करता है यू टू सर्च फॉर अ टारगेट टेक्स्ट. इसके लिए सर्च करो टारगेट टेक्स्ट के लिए एंड रिप्लेस इट विद समवन एल्स. और आप उसको किसी और के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर. देन फाइंड कमांड. टू यूज फाइंड कमांड, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. क्लिक ऑन द होम टैब. आप होम टैब पे क्लिक करोगे. क्लिक ऑन फाइंड ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप. फाइंड एंड रिप्लेस विंडो विल अपीयर. आपकी फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ऐसे अपीयर हो जाएगी. देन एंटर द वर्ड. आप वर्ड को एंटर करोगे जो भी आप सर्च करना चाहते हो. Word searches for the text you entered and display the result. आप क्या करोगे, रिजल्ट को डिस्प्ले करोगे while highlighting the text in the document. कैसे, टेक्स्ट को हाईलाइट करके डॉक्यूमेंट. ठीक है. ऐसे बॉक्स में आपने हाईलाइट कर दिया. व्हाट यू विल डू, यू विल क्लोज द बटन,
to clear such. Then replace command. अब आपको replace करना है. So how what you will do? Select the home tab. आप home tab पे जाएंगे. Click the replace option. The find and replace box. जैसे आप replace option पे click करेंगे तो आपका find and replace box appear हो जाएगा. In find what text box, type the word that you want to replace. ठीक है. अब find what text box वाला जो है आपको, आप क्या करोगे, वर्ड को टाइप करोगे जो भी आप रिप्लेस करना चाहते. इन द रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स टाइप द वर्ड दैट यू वांट टू रिप्लेस इट एंड क्लिक द रिप्लेस ऑप्शन. और आप किस पे क्लिक करेंगे? रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करें. नाउ पेज ओरिएंटेशन. व्हाट इज पेज ओरिएंटेशन? The page orientation by default is set of portrait. Portrait means you will see the page in the vertical order. Landscape means the page will be displayed in horizontal order. ठीक है. जो लैंडस्केप है उसमें तो आपको कैसे दिखेगा? हॉरिजॉन्टल मैनर में. और जो आपका पोर्ट्रेट वाला है उसमें कैसे दिखेगा आपको? वर्टिकल मैनर. नाउ पेज साइज. पेज साइज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ प्रिंटर यू यूज विद अ कंप्यूटर. आप किस तरीके का प्रिंटर यूज करो उस पर आपका साइज डिपेंड होता है. आप मोर पेपर साइज पे जाके उसके साइज को स्पेसिफाई कर सकते हो. इन द डायलॉग बॉक्स यू कैन सेलेक्ट द पेज साइज इन द पेज साइज इन द पेपर. ठीक है. यू कैन ऑब्जर्व चेंजेस इन प्रीव्यू सेक्शन एंड क्लिक हो. आप फिर आपको चेंजेस दिखेगा प्रीव्यू सेक्शन पे. एंड व्हाट यू विल डू? यू विल क्लिक हो. सेलेक्ट द साइज ड्रॉप डाउन एरो ऑन द पेज स्टेटस ग्रुप इन द लेआउट टैब. जैसे आप करोगे तो आपका पेज साइज एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कैसा चाहते हो, लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, जैसा आप चाहते हो वैसा आप क्लिक कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. और उसको क्या कर सकते हो? चेंज कर. देन वी हैव मार्जिन. MS Words allow you to set the margins on the all four sides of document. आप उसमें क्या करोगे? पूरे 4 साइड्स पे, डॉक्यूमेंट्स के पूरे 4 साइड पे आप मार्जिन बनवा सकते हो. एंड द डिफॉल्ट मार्जिन जो है वो 1 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 1 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट. अब आपको क्या करना है? अपने हिसाब से लेआउट डिजाइन करना है. यू विल सेलेक्ट द लेआउट टैब, क्लिक ड्रॉप डाउन एरो अंडर मार्जिन ऑप्शन, सेलेक्ट द टाइप ऑफ मार्जिन एंड देन यू विल क्लिक ओके. सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? लेआउट टैब पे जाना है. फिर आपको मार्जिन ऑप्शन पे जाना है. तो आपको पेज सेटअप यहाँ पे मिलेगा. ये रहा आपका. यहाँ पे आपको नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट जैसे चाहिए आप वैसे यूज कर सकते हैं. इन द सेम वे यू कैन चेंज द टॉप एंड द बॉटम मार्जिन, ड्रैग द पॉइंटर ऑन द वर्टिकल रूलर एंड यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द एग्जैक्ट मेजरमेंट. आप चाहे तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट. देन वी हैव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो द पैराग्राफ. ठीक है. कितनी स्पेस अवेलेबल है अबव और बिलो द पैराग्राफ. नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड पैराग्राफ. वी विल सेलेक्ट द डिजायर्ड पैराग्राफ एंड देन क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स. आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे पैराग्राफ बॉक्स में, और डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ठीक है. देन सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग. आप कितनी चाहते हैं? सेलेक्ट द स्पेसिंग टू बी एडेड बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ इन द स्पेसिंग ऑप्शन. देन यू विल क्लिक ओके. फिर आप किस पे क्लिक करेंगे? ओके पे क्लिक करेंगे. नाउ मेल मर्ज. व्हाट इट इज? क्रिएटिंग मल्टीपल लेटर्स एंड ईमेल एंड चेंजिंग द रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन फॉर ईच लेटर ईमेल विच इज वेरी tedious task. बहुत ही ज्यादा कहता है tedious task. Mail merge features allow the user to create multiple letters and email for different recipients. अलग अलग रेसिपिएंट्स के लिए एक ही टाइम पे आप क्या बना सकते हैं? लेटर्स और ईमेल बना सकते हैं. एंड व्हाट एंड हाउ यू कैन डू दिस? नाउ हियर सम स्टेप्स आर गिवन टू स्टार्ट मेल मर्ज. फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स दिए है, आपको ये क्या करना है? फॉलो करना है. Like first is open the Word document. आप open करेंगे Word document that contains letter. The information of the letter should not change from the letter to letter. जो information होगी letter की वो letter to letter change ना हो, ये आपको देखें. Click on mailing tab, click on start mail merge option, drop down arrow. फिर आप letters पे click करेंगे. जैसे ही आप letters पे click करेंगे nothing happens on the screen. Screen पे कुछ नहीं होगा but word setups for mail. लेकिन जो आपके वर्ड है वो सेटअप हो जाते हैं वर्ड मेल.
नाउ क्रिएटिंग मेल मर्ज डॉक्यूमेंट. अब आपको एक मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है. हाउ यू विल क्रिएट इट? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. सेलेक्ट लेटर एंड देन क्लिक नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. आप पहले लेटर्स पे सेलेक्ट करोगे, फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे जाओगे. यूज द करंट डॉक्यूमेंट. आप करंट डॉक्यूमेंट का यूज करोगे एंड देन क्लिक नेक्स्ट. Select present. The address list can be in a existing file, such as Excel workbook, and you can type a new address list from with the mail merge wizard. You will select use an existing list and click browse to select. Locate a file, click open. Select the worksheet that contain the list and then you will click on open. फिर आप OK पे क्लिक करेंगे. Now editing recipients list. Click on Edit Recipient List option. The mail merge receipt window appears. The area list all the people on your mailing list. To sort the list, what you will do, click the heading of the column you want to. आप heading of the column जो भी आप short करना चाहते हैं उसको हम देखते हैं. A check mark beside a person name indicates the word will create a personalized letter for the person. Word क्या create करेगा? पर्सनलाइज लेटर क्रिएट करेगा फॉर द पर्सन. ठीक है. टू एड और रिमूव अ चेक मार्क, क्लिक ऑन द बॉक्स बिसाइड द पर्सन एंड देन क्लिक ओके. नाउ क्लिक नेक्स्ट. राइट योर लेटर. नाउ टू इंसर्ट अ रेसिपिएंट डाटा, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट. आप इंसर्शन पॉइंट को प्लेस करेंगे डॉक्यूमेंट में वेयर यू वांट इंफॉर्मेशन टू बी. यहाँ पे आप चाहते हो कि इंफॉर्मेशन क्या हो, अपीयर हो. Then choose one of the placeholder option. आप placeholder option का चूज करोगे and we will select address block. और आप क्या चूज करोगे? Address block को select. Now using address block, आपको अगर address block का यूज करना है, क्लिक करोगे आप किस पे? Location where you want the inside address to appear in the list. जहाँ पे आप चाहते हो कि जो inside address है वो लेटर का appear. नाउ क्लिक ऑन द एड्रेस ब्लॉक. अब हम एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स अपीयर. क्लिक ऑन द फॉर्मेट फॉर ईच रेसिपिएंट नेम. आप फॉर्मेट करोगे ईच रेसिपिएंट नेम को और आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हो या फिर आप ओके क्लिक ऑन ओके. उसके बाद आप ओके क्लिक करोगे. अब मर्ज फील्ड रिप्रेजेंटिंग एड्रेस ब्लॉक इन द लेटर अपीयर. वो क्या होगी? आपकी अपीयर हो जाएगी. एंड क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट द ग्रीटिंग अपीयर. यहाँ पे आप चाहते हैं ग्रीटिंग क्या हो, अपीयर. देन यू कैन क्लिक ऑन ग्रीटिंग लाइन ऑप्शन. इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन डायलॉग बॉक्स अपीयर. क्लिक ऑन दिस एरिया टू स्पेसिफाई द ग्रीटिंग फॉर्मेट. अ प्रीव्यू ऑफ द ग्रीटिंग अपीयर्स इन द टेक्स्ट बिलो. ठीक है. नीचे जो टेक्स्ट है देखो वहां पे वो आपको अपीयर होता हुआ दिखाई दे. देन क्लिक ओके. नेक्स्ट पे करोगे तो प्रीव्यू, फिर क्लिक नेक्स्ट, कंप्लीट द मर्ज, फिर क्लिक प्रिंट. आप लेटर्स को पे प्रिंट. इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द लेटर, जो करंट डॉक्यूमेंट है आपका, आप क्या करोगे? ओनली अ सेलेक्ट ग्रुप, देन क्लिक ओके. द प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. और जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है वो आपका अपीयर हो जाएगा. एडजस्ट द प्रिंट सेटिंग इफ नीडेड, देन क्लिक ओके एंड द लेटर्स विल बी प्रिंटेड. और जो आपके लेटर्स हैं वो क्या होंगे? प्रिंट होंगे. नाउ स्टाइल. व्हाट इज स्टाइल? A style is predefined combination of font style, color and size. That can be applied to any text of your document. जो किसी भी टेक्स्ट में क्या हो जाएंगे? अप्लाई हो जाएंगे. Styles can help our document to achieve more professional look and feel. You can also use styles to quickly change several things. आप स्टाइल का यूज करके क्या कर सकते हो? सेवरल चीजों को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. To apply styles, select the text you want to format or place your cursor at the beginning. और आप कर्सर को कहाँ प्लेस करेंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. नाउ इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब, क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो. और आप किस पे क्लिक करोगे? मोर ड्रॉप डाउन एरो पे. सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. आप सेलेक्ट करोगे इसको डिजायर्ड स्टाइल. नाउ द टेक्स्ट विल बी अपीयर इन द सिलेक्टेड स्टाइल. टेक्स्ट आपका सिलेक्टेड स्टाइल में क्या होगा? अपीयर हो जाएगा. इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब, अगर हम बात करें स्टाइल ग्रुप में होम टैब में, राइट क्लिक ऑन द स्टाइल यू वांट टू चेंज एंड सेलेक्ट मॉडिफाई फ्रॉम द ड्रॉप डाउन. आप मॉडिफाई का यूज करोगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू
A dialog box will appear and make our desired formatting changes, such as font style, color. If you want, you can also change the name. अगर आप चाहते हैं तो आप नेम भी जो है स्टाइल का चेंज कर सकते हैं. देन क्लिक ओके टू सेव योर चेंज. जो भी चेंजेस आप सेव करना चाहते हैं वहां पे आप क्या करोगे, क्लिक ओके करोगे. द स्टाइल विल बी मॉडिफाई. जो आपका स्टाइल है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा. नाउ टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल, क्लिक द एरो इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टाइल ग्रुप. यहाँ पे सारे स्टाइल ग्रुप हैं, जैसा आप चाहे वैसा सेलेक्ट कर सकते हो. स्टाइल टैब्स pane will appear like this. Now a new style button at the bottom of the text. देखो आप क्या करोगे, न्यू स्टाइल बटन को बॉटम ऑफ द टेक्स्ट पेन पे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे. A dialog box will appear. Enter the name for the style. Choose the desired text format. आप desired text formatting का यूज करोगे, उसको चूज करोगे. The new style will be applied to the current select text and it will also appear in the style. और कहाँ appear होगा, style. Now inserting symbol and character. Word 2016 provide characters beyond the keyboard. 26 letter of the alphabet. ये फॉरेन लैंग्वेज लेटर और सिंबल्स प्रोवाइड करती है. आप क्या कर सकते हो, स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंसर्ट कर सकते हो सिंबल के जगह. कीवर्ड may not have many character available but we want to use these character in the document. लेकिन आप इनका क्या करोगे, यूज. In such a situation, we have an option to insert special symbol. To insert symbol, you have to follow the steps. What are these steps? First of all, click on the insert tab and select symbol. आप insert tab पे click करोगे और क्या करोगे, symbol को select करोगे. Drop down list में in the symbol. Right? To add a symbol that is not present in the list, select more symbol option and the symbol dialog box will. ऐसे आपको एक symbol dialog box appear होगा. इसमें से आप different symbols का use कर सकते हैं. ठीक है, जो आप सिंबल डायलॉग बॉक्स इंसर्ट करेंगे वो भी सिंबल वहां पे यूज होता है. देन वी हैव इंसर्टिंग हीडर एंड फुटर. आपको हीडर और फुटर को इंसर्ट करना है. हाउ यू विल डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी इंफॉर्मेशन एडेड टू द टॉप ऑफ द पेज. जो भी इंफॉर्मेशन टॉप ऑफ द पेज होगी वो हीडर होगा. एड एट द बॉटम ऑफ द पेज उसे हम फुटर कहते हैं. इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ पिक्चर. डेट भी हो सकती है, पेज नंबर भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. नाउ हाउ द स्टेप्स टू इंसर्ट हीडर. अब आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में हीडर का यूज करना है. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे. देन वी विल क्लिक ऑन हीडर ऑप्शन एंड देन टू द हीडर एंड फुटर. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर. इन ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाती है. सेलेक्ट द हीडर स्टैंड फ्रॉम इट. टाइप द इंफॉर्मेशन वी वांट एज अ हीडर. आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे एज अ हीडर वो आप टाइप करेंगे. वी विल फाइंड द हीडर बॉक्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज सेपरेटेड बाय डॉटेड लाइन. और जो किससे सेपरेट हो जाती है, डॉटेड लाइन. क्लिक ऑन दिस बॉक्स एंड टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिस्प्ले. दिस विल बी अप्लाइड टू द पेजेस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. ये किस पे अप्लाइड हो जाती है, टू द पेजेस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. Now to insert the steps to insert a footer. अब आपको फुटर को करना है. पहले आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर फुटर को सिलेक्ट करेंगे, हीडर और फुटर को. सेलेक्ट द फुटर स्टाइल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. द फुटर विल बी डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द पेज सेपरेटेड बाय डॉटेड लाइन. क्लिक ऑन दिस बॉक्स एंड टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले. दिस विल बी अप्लाइड टू ऑल द पेजेस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. ये अप्लाई हो जाएंगे टू ऑल द पेजेस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. To save the header and footer, what you will click on close header and footer option. जैसे आप क्लोज करोगे, टू रिमूव द header and footer आप रिमूव करोगे. ठीक है, बंद करना है तो आप क्लोज कर दोगे, रिमूव करना है तो रिमूव करके आप क्या करोगे, वो रिमूव कर. Now adding page number. Word automatically assign page number on the pages of the document. Page numbers are printed either in the header और फूटर. या तो ऊपर की तरफ मिलेंगे हीडर की या फुट की तरफ. ठीक है, एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द पेज. या फिर आपको लेफ्ट और राइट मार्जिन पे या फिर एट द टॉप और द बॉटम मार्जिन. नाउ टू ऐड पेज नंबर. इफ यू वांट टू ऐड पेज नंबर टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, द स्टेप्स आर एज फॉलोज. व्हाट आर दिस? क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. देन click on the page number option, header or footer option में जाके drop down list that will open and place the mouse pointer on the different option to explore it.
सब ऑप्शन. Select the appropriate page numbers times for the document. If there are multiple pages, page numbers will be added to all of them. Multiple pages तो हर एक को हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे. Now adding page border. अब आपको पेज पे बॉर्डर को ऐड करना है. Now what are the steps? First step is you will click on design tab. आप design tab पे click करोगे. Then click on page border option in the page background. The border and shading dialog box will appear. जो आपका border और shading dialog box है दोनों आपके appear होते हैं. On the page border tab, select the style, color and width of the page. यहाँ पेज border पे जाके उसका क्या style है, क्या उसका color है, क्या उसके वो box है. To add an artistic border, we can select a design from the drawing. Now inserting page break. अब आपको पेज ब्रेक को क्या करना है, इंसर्ट करना है. देन व्हाट यू विल डू, वर्ड ऑटोमेटिकली starts a new page when the current page is filled with text, but we can insert page break to force word and to start the text for a new page. आप उसको कैसे कर सकते हैं, either with the use of mouse or by the keyboard. Now here some steps are given how you can insert page break. So first step is place the cursor immediately before the text. You want to appear to a new page. जो आप new page पे जाते हो, insert. Now click layout tab and then click on insert page and selection break option. जो आपका page setup group है. Click on the page option. The word insert a page break and moves all the text after the page break onto the new page. जो आपका जो page break है वो दूसरे नए page के अंदर. Now inserting column and column break. We often wonder now how huge amount of information is written in the column and over a page. We see such information in newspaper and जो आपके column options होते हैं, अलग अलग columns में आपने देखा होगा न्यूज लिखी रहती. So the steps to insert column, select the matter which we would like to show in column. जो भी matter आप चाहते हैं कि column में दिखाई दे, आप उसको select कर लीजिए. And click on the layout tab and click on column option. जो आपके पेज सेटअप ग्रुप पे अवेलेबल है, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी. देन सेलेक्ट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो. इफ द रिक्वायरमेंट इज समथिंग अदर देन द गिवन ऑप्शन, वी चूज मोर कॉलम. कॉलम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. और वो क्या स्पेसिफिकेशन को आस्क करेगी, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो फील्ड्स को. एंड व्हाट यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन ओके बटन. Then to insert a break between two columns, the steps are as follow. What are the steps? Bring the cursor to the point where the we wish to enter. Click on the layout tab and click on the page break option. Page up setup group में जाएंगे आप. A drop down list will appear. Click on the column option to add a column break. आप column option में जाके क्या करोगे, add करोगे column break. Then we have printing a document. आपने सब कुछ कर लिया, जो आपको changes करने थे, you have done with the changes. And then how we will take the printout. When we finish with the formatting of Word document, we want to print A and keep it as a hard copy. आप अपने पास कैसा hard copy इतना. What are the steps? First is click on the file tab और drop down menu will appear. आप file tab पे जाएंगे, drop down menu क्या होगा आपका appear हो जाएगा. Click on the print option. ठीक है, आप जाएंगे ऐसे print option पे जाएंगे. Then a preview will appear automatically on the right side of the window. ऐसा आपके विंडो के राइट साइड में यहाँ पे शो नहीं है, दिख जाता है वो पेज. ठीक है, आप यूजिंग अ मैग्नीफाई व्यू बाय यूजिंग व्यू और स्लाइड बार टू प्रेजेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर. एडजस्ट आप कर सकते हैं अपनी सेटिंग के थ्रू जैसा आप चाहते हैं, जितनी कॉपीज आप चाहते हैं प्रिंट. जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो आप प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करें, तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके पास आ जाए. Now chapter has been completed. Hope you understood the chapter. We will start with the exercise. Now let's start with fill in the blank. First is the page orientation by default is set to. By जो default होती है वो किस पे set हो जाती है? Portrait. Dash displays the page in horizontal. Landscape. The dash enables you to locate specific text in the document. That is your find command.
Then we have dash means amount of spacing above or below the paragraph. जैसे हम कहते हैं paragraph spacing. Dash is inserted at the bottom of the page. क्या होता है? Footer. Now write C for true and F for false statement. Portrait means you will see a page in horizontal order. It's false. हम vertical में देखते हैं. Horizontal में आपका क्या होता है? Landscape. Replace command is used to locate specific text in the document. Locate meaning page size depend upon the type of printer you use with your computer. It's true. Then margins means amount of space below or above the paragraph. It's true. Footer is the information added at the bottom of the pages. It's true. Now pick the correct option. Which of the following option allows to replace a word? आपको अगर replace करना है तो आप कैसे word को replace करेंगे? With replace with. Which of the following is not a page orientation? इसमें से कौन सा page orientation नहीं है? That is page set. Which of the following contains spelling and grammar option? इसमें से किसमें होता है? Insert में. Which of the following means the amount of space above or below the paragraph? ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? Arjun want to add time at the top of all the pages of the Word document. The option it will use header. Top पे करना है header और bottom में करना है तो footer.